जय श्री राम साथियों। तो आज मैंने जो आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो आज का क्या है, पैतृक संपत्ति। ठीक है, पैतृक संपत्ति जो है, जो आपका बाप पुरखों ने जो जमीन रखा है, उस जमीन के बारे में। ठीक है, पूरा डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो उत्तराधिकारी अधिनियम हिंदू एक्ट जो आया था 1956 में आया था। ठीक है, 1956 काफी दिन पहले ये कानून बना था हमारे देश में। फिर से 2025 में ये नियम को चेंज कर दिया गया। ठीक है, जो कि जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाप दादाओं के द्वारा रखा हुआ जमीन है, ये चीज को जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम आपको अच्छा तरीका से समझाने वाला हूँ, अपनी भाषा में समझाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई इंग्लिश वगैरह हम नहीं बोलने वाले हैं, जो कि आपको समझ में आ जाए इसी तरीका से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, पुराना क्या था और नया इसमें क्या चेंज किया गया है, जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को बताने वाला हूँ पैतृक संपत्ति क्या होता है। ठीक है, ये जो हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 में आया था, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। जो पहले नियम था, ठीक है, तो पैतृक संपत्ति उसको कहते हैं 4 पीढ़ियों से विभाजन नहीं हुआ। 1956 में आपको मालूम होगा, जो हमारे हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज था, अलग परिवार नहीं था। जमीन का बंटवारा जो होता था 6-7 पीढ़ी तक जमीन का बंटवारा नहीं होता था, क्योंकि जमीन का भी कमी नहीं था उस समय, इतना महत्व नहीं था जमीन का, इसीलिए बंटवारा नहीं होता था। इसीलिए वहां पे नियम रखा गया था। ठीक है, क्या नियम रखा गया था? पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो 4 पीढ़ियों तक विभाजन के बिना रहती है। 4 पीढ़ियों तक। आज का डेट में कोई ऐसा पीढ़ी बचा हुआ है जो 4 पीढ़ियों तक विभाजन नहीं हुआ? आजकल तो बाप बेटा अलग होने लगे, तो इसीलिए ये जो कानून था इसको बदलना पड़ा। नियम जो है नया लागू किया गया 2025 में। ठीक है, आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ, अपनी भाषा में बताने वाला हूँ, जो कि आप समझ जाइएगा। वकील के पास जाइएगा तो आपको वहां से अच्छा से नहीं समझाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन जानकारी आपको डिटेल्स में मिलेगा। ठीक है, पैतृक संपत्ति उसको बोलते हैं, यह संपत्ति पुत्र पोते परपोते तक स्व हस्तांतरित होती है। यानी कि पोता हो गया, परपोता हो गया, आपका दादाजी, जो पूर्वजों के द्वारा जो रखा हुआ जमीन होता था, उसी को पैतृक संपत्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बाप रखा, दादाजी रखा, दादाजी का दादाजी जो रखा, वही संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहते हैं। ठीक है, वो संपत्ति का जो अधिकार है, वही चीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहले क्या था और अभी क्या है। जो जमीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पे नया अपडेट आया है। अब जो जमीन जो था उसमें काफी ज्यादा फर्जीवाड़ा होता था, बेच लिया, ये वो लन फन करा था, वो सब यहाँ पे प्रक्रिया नहीं होने वाला है। पूरा कानून बदलने वाला है, 25 में ये लागू हो जाएंगे। आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आधार कार्ड भी इसमें अपडेट होगा। जो जमीन का मुख्य उत्तराधिकारी होगा, उसका वहाँ पे आधार लिंक होगा उस जमीन के ऊपर। ठीक है, पारदर्शिता बढ़ेगा, वहाँ पे कोई फर्जरी वाला नहीं चलेगा। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं किसके नाम से ये जमीन है, कब रजिस्ट्री हुआ, पैतृक जमीन है या फिर नहीं है, किना हुआ जमीन है, बेचा हुआ जमीन है। अगर कोई कीनते हैं तो उसके ऊपर भी अपडेट आया। वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक फिंगर देना पड़ेगा, जैसे कि लिखवा लिया, हम नहीं लिखे हैं, बाला फुसला के लिखवा लिया, ये सब जो वहाँ पे चलता था नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको डिटेल्स में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। पुत्र और पुत्री का अधिकार, आपको पता होगा पुत्र और पुत्री का अधिकार ये कब मिला है? 2005 में अधिकार, बेटी को अधिकार मिला। इससे पहले बेटी को अधिकार नहीं था, तो इसके ऊपर भी अपडेट आया है। ये चीज भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत पहले केवल पुरुष उत्तराधिकारी को पैतृक संपत्ति में अधिकार था। बिल्कुल सही बात है, पहले जो था सिर्फ बेटे लोग को अधिकार मिला था, बेटी को अधिकार नहीं मिला था। बेटी को अधिकार 2005 जो नया एक्ट लाया गया, उस समय बेटी को इसमें समान अधिकार दिया गया। आपको सुनने को मिलता होगा बेटी को 4 ना मिलता, नहीं भाई, उसको 50%, आधा उसको अधिकार मिला हुआ। ठीक है, लेकिन जो है 2025 में इसके ऊपर भी नया अपडेट आया, इसको भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्या चेंज होगा ये चीज आपको डिटेल्स में बताएंगे। चलिए आगे। संशोधन 2005 के बाद बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हुआ, चाहे उनका जन्म विवाह से पहले हुआ हो या फिर बाद में। जैसे कि मैंने आपको बताया 2005 के बाद बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला है, समान अधिकार। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया चाहे उसका जन्म विवाह से पहले हुआ है या फिर बाद में। आपको ऐसे भी केसेस काफी ज्यादा देखने को मिलता होगा, तो इसीलिए वहाँ पे कानून एक्ट है, तो वहाँ पे सारा चीज दर्शाना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर में आप लोग देख सकते हैं, विभाजन व उत्तराधिकारी, यानी कि जो बंटवारा होता है, आपके परिवार में जो बंटवारा होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या कानून है। पैतृक संपत्ति को संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा विभाजन किया जा सकता है, यानी कि आपका जो परिवार है सब मिल के वहाँ पे उस संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। कोई एक परिवार छूट जाता है तो वो संपत्ति का बंटवारा नहीं माना जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे देख सकते हैं विभाजन के बाद प्रत्येक उत्तराधिकारी का हिस्सा व्यक्तिगत संपत्ति माना जाएगा। जब बंटवारा हो जाएगा, मान के चलिए जो भी वहां पे 3 भाई हैं, 3 भाई में जो भी हिस्सा बांटा जाएगा और जो भी हिस्सा एक भाई के अधिकार में आएंगे वो उसका उत्तराधिकारी माना जाएगा और उसमें सारा अधिकार उसका चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर में उत्तराधिकारी और कानूनी प्रक्रिया। यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया क्या है? यदि कोई उत्तराधिकारी अपने हिस्से की मांग करना चाहता है तो उसे सिविल कोर्ट में वंशानुक्रम का दावा दाखिल करना होगा। अगर कोई आपका भाई है, भाई लोग है, वहां पे अपना संपत्ति का हिस्सा अगर लेना चाहते हैं तो वहां पे वंशानुक्रम यानी कि आपको वंशावली के अनुसार आपको वहां पे कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। जो भयादी जमीन होता है, जो आपका भाई का होता है, गुतिया भयात का होता है, वो जमीन में बंटवारा के लिए कोई बड़ा चीज नहीं है। सिविल कोर्ट में जाके इसके ऊपर वहां पे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये जो अपडेट मैं बता रहा हूँ 1956 का अपडेट था, लेकिन इसमें बहुत कुछ परिवर्तन किया गया। ठीक है, परिवर्तन क्या है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बस आगे बताने ही वाला हूँ। पैतृक संपत्ति के अधिकार को कोई वसीयत विल के माध्यम से समाप्त नहीं कर सकता, यानी कि वो केस जो होता है अब वहां पे सिविल कोर्ट उसको खारिज नहीं कर सकते, उसके ऊपर फैसला करके ही रुकेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मुस्लिम और ईसाई उत्तराधिकारी कानून। आप लोग को थोड़ा सा मालूम होना चाहिए मुस्लिम लोग का जो है ये जो 1956 में जो लाया गया था कानून, उसमें सरिया कानून भी उसका जुड़ा हुआ है। ठीक है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। आज आपको मालूम होगा सरिया कानून मिटाने खोज रहे हैं, तो सरिया कानून में ही ये जुड़ा हुआ है। मुस्लिम उत्तराधिकारी कानून में पैतृक संपत्ति का सिद्धांत अलग है और इसे शरीयत के अनुसार विभाजन किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया सरिया उल्लू का कानून चलता है, उसके अनुसार विभाजन किया था। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हिंदू एक्ट 1956 आया था, उसी समय मुस्लिम के ऊपर भी ये नियम लागू हुआ था। ठीक है, ईसाई उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 के तहत संपत्ति को कानूनी वारिसों में समान रूप से विभाजन किया जा सकता है। समान रूप से विभाजन किया जा सकता है, वही तो हिंदू एक्ट में भी है। ईसाई और हिंदू आप लगभग बराबर मान सकते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम है वो शरीयत कानून को मानते हैं। ठीक है, उसके अनुसार उसका जमीन का विभाजन होता है। यहाँ 6 नंबर में आप लोग देख सकते हैं गैर कानूनी वंचना और समाधान क्या है? अगर किसी उत्तराधिकारी को पैतृक संपत्ति से वंचित किया जाता है तो वह कोर्ट में जाकर दावा कर सकता है। अगर कोई आपका हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो कोर्ट में जाके आप दावा कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सिविल कोर्ट में जाके अपना दावा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से अवैध बिक्री या हस्तांतरण को चुनौती दी जा सकती है। और कोई जमीन को बेच रहे हैं, यहाँ से वहां कर रहा है, तो उसके ऊपर उसको चुनौती दिया जा सकता है। अभी जरूरी जानकारी चाहिए तो आप जाके वकील से बात कर सकते हैं अपने जमीन के बारे में। ठीक है, वहाँ पे क्या करना है नहीं करना है आपको वहाँ पे डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे आप लोग को बताने वाला जो नया अपडेट आया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नया अपडेट आया वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप मैनेज कीजिएगा, आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पैतृक संपत्ति का नया अपडेट जो चेंज किया गया है, सभी लोगों को जानना जरूरी है। नहीं जानते हैं तो हो सकता है आपके साथ कुछ गड़बड़ी भी हो सकता है। अभी सर्वे बहुत जगह चल रहा है और बहुत जगह होने वाले हैं, जैसे कि बिहार में सर्वे चल रहे हैं, हमारे झारखंड में सर्वे हो चुके हैं, तो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाल ही में भारत सरकार ने संपत्ति अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो पैतृक संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। यहाँ इन परिवारों का सारांश प्रस्तुत है, सारा चीज मैं आपको बताएंगे। जैसे कि 2025 में चेंज किया गया, क्या चेंज किया गया? संपत्ति अधिकार संशोधन अधिनियम 2025, जैसे कि हिंदू अधिनियम जो एक्ट आया था 1956 में, उसी तरह 2025 में फिर आया। सोच सकते हैं कितना सालों के बाद ये कानून का नियम जो था चेंज हुआ है। जैसे कि पहले जो था 4 पीढ़ियों से जो चला आ रहा उसी को पैतृक संपत्ति माना जाता था। आपको मालूम होना 4 पीढ़ियों से आजकल कोई चलता है क्या? नहीं चलता है ना। तो वो जो डेफिनेशन था वो वहां पे चेंज हो रहा था, इसीलिए संविधान का जो नियम था उसको चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो संविधान लिखा गया उसको समय के साथ उसको बदलना भी जरूरी होता है। इस चीज को सभी लोगों को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर में क्या है? 2025 में लागू होने वाला संपत्ति अधिकार संशोधन अधिनियम 2025 संपत्ति के स्वामित्व हस्तांतरण और उत्तराधिकारी से जुड़े नए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। इसका उद्देश्य संपत्ति के मामले में पारदर्शिता लाना, विवादों को कम करना और डिजिटल तकनीकी के माध्यम से बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना। जो नया नियम लाया गया है इसका मकसद क्या है? पारदर्शिता बढ़ाना, यानी कि किसका जमीन है, इसका क्या है, नहीं है, खरीदा हुआ बिका हुआ पैतृक जमीन है, सारा चीज पारदर्शिता रहेगा। किना हुआ तो कौन बेचा है, उसमें आपको बायोमेट्रिक फिंगर देना पड़ेगा।
पहले चेंज होता था कि हमको बाला फुसला के ले गया, जो भी वहां पे गवाही के तौर पे रहेंगे बायोमेट्रिक फिंगर लगेगा। डिजिटल जमाना आ गया, समय के साथ बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो आपको ये सब चीज जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, ठीक है। पारदर्शिता बढ़ेगा, लेन देन में अच्छा होगा, जो विवाद होता है विवाद कम होगा। जो जमीन खरीदता था उसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा दबाव होता था, आगे चल के कुछ होगा कि जमीन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा दबदबा चलता था। बेच लिया बोलता था नहीं बेचे हैं, पैसा दे दिया फंस गया, ये सब जो वहां पे चलता था खत्म होने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सब नियम जो है कानून आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड से लिंक, जो भी जमीन होगा आधार कार्ड से लिंक होगा। सबसे पहले वहां पे कौन सा जमीन आपका है, कैसा है, सब कुछ वहां पे अपडेट होगा, आपके नाम से होगा। इसके बाद आधार भी वहां पे अपडेट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सभी संपत्ति को मालिक के आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जी दस्तावेज में संपत्ति हड़पने की घटनाओं का रोका जाएगा। जो संपत्ति हड़पने का झूठो ये कर दिया, कागज बना लिया, केस लड़ रहा है 40 साल 25 साल 50 साल केस लड़ रहा है, तो ये सब वहां पे घटना नहीं होगा। जिसका जमीन है उसी का रहेगा, वहां पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, उसका आधार लिंक होगा जो भी जमीन का मालिक है, ठीक है। यहाँ पे सकते हैं डिजिटल रिकॉर्ड, सभी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा, जिससे संपत्ति का विवरण, मालिक का नाम, खरीद की तारीख आदि शामिल होंगे। जो भी वहां पे जमीन बेचते हैं उसका भी डिटेल्स रहेगा, जो जमीन खरीद रहे हैं उसका भी डिटेल्स रहेगा, वीडियो रहेगा, वीडियो अपलोड रहेगा, सोशल मीडिया पे रहेगा, पारदर्शिता बढ़ेगा, कोई बदल नहीं सकता है। जमीन आप खरीदे हैं, कितना में खरीदे हैं, कौन बेचा है, कौन गवाही है, सारा चीज वहां पे अपडेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता, पारदर्शिता बढ़ेगा। आप भी मजबूती से वहां पे किसी जमीन को खरीद सकते हैं, अपना जमीन पे पकड़ बना सकते हैं, कोई दावा नहीं दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कानून को लाना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं संपत्ति का जो है डिजिटल रिकॉर्ड रखना, डिजिटल सब रिकॉर्ड रहेगा। डिजिटल जमाना आ गया, 1956 में क्या था, कैमरा भी नहीं था, 4 पीढ़ियों से जो चला आ रहा है उसी को पैतृक संपत्ति। बताओ कहीं भी डेफिनेशन लागू होता है तो चेंज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार को आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए। देख सकते हैं क्या नियम था पहले, क्या आ रहा है, जरूरी है भाई। समय के साथ लोग बदल रहे हैं, समय बदल रहा है। यहाँ पे देखिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, संपत्ति के लेन देन के समय मालिक का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा, जिससे धोखाधड़ी रुकेगी। बायोमेट्रिक आपका फिंगर लगेगा, आई स्कैन होगा, सारा चीज होगा। जैसे आधार कार्ड बनवाने आते हैं ना, आपको बता रहे हैं उदाहरण के तौर पे, फिंगर लिया जाता है, हाथ वाला लिया जाता है, आंख वाला लिया जाता है, जो भी गवाही रहेगा उसका भी लिया जाएगा। भाई ओरिजिनल में जमीन बेच रहे हैं ना, तो फिंगर देने में क्या हम पैसा ले रहे हैं, हाँ बेच रहे हैं, फिंगर लो, आई स्कैन लो, वेरिफिकेशन होगा। गवाही के तौर पर ये है कि हम जमीन को बेच रहे हैं। जो खरीद रहा वो तो गवाही रखेंगे ना, उसका जो गवाही रहेगा। अगर हम बेच रहे हैं तो मेरा अगल बगल लोग भी गवाही ले सकते हैं, क्यों नहीं लेगा। और डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आजकल जो समय है, समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी है, और सारा चीज यहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या अपडेट है, आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 2025 में जैसे ही नियम लागू होगा हम आपको पूरा डिटेल के साथ वीडियो लेके आने वाला हूँ, पूरा डिटेल्स में वीडियो आपको बताऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ठीक है। महिलाओं के संपत्ति अधिकार में बदलाव, क्या बदलाव हुआ, महिला का जो संपत्ति था उसमें क्या बदलाव हुआ है। देखिए कुछ अफवाहें है कि 2025 में महिलाओं को पैतृक संपत्ति अधिकार समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अफवाह क्या उड़ा रहा है कि महिला का जो यहाँ पे आधा अधिकार था बाप के संपत्ति पे, पैतृक संपत्ति पे, वो समाप्त कर रहे हैं। ये किसका काम है पता है, विपक्ष का। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये चीज कभी हो सकता है क्या, बेटी का अधिकार पैतृक संपत्ति से हटाना नहीं होगा। अफवाह में नहीं पड़े, ये चीज वहां पे नहीं हो रहे हैं। हो क्या रहा है चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यह गलत है। वर्तमान कानून की अनुमति बेटी और बेटा को दोनों को अपनी पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक रहेगा। यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत के कारण जाता है तो उसका संपत्ति उसके बच्चे बेटा बेटी द्वारा साझा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि बेटी के अधिकार उसके जन्म से जुड़ी होती है और ये कभी खत्म नहीं होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जो बेटी होता है वो जन्म से जुड़ा हुआ रहता है, पिता के साथ, माता के साथ, दादाजी के साथ, दादी के साथ, भाई के साथ, सभी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और हमेशा वो चीज रहेगा। ये कानून कभी खत्म नहीं होगा। जो भी आपको अफवाह के साथ बताते हैं बिल्कुल अफवाह में नहीं पड़े, ये बिल्कुल गलत चीज है, ठीक है। ये चीज आपको समझना चाहिए, बुझना चाहिए। जो महिला का अधिकार है वो खत्म नहीं होगा। विपक्ष लोग हैं ये लोग इसमें अड़चन लगा रहे हैं। आप भी एक बार डिसीजन लेके देखें, सोच के देखें कि ये सही है या फिर गलत है।
4 पीढ़ियों से कौन चल के आ रहे हैं भाई। आजकल देख रहे हैं आप लोग कानून का कैसे गलत उपयोग कर रहे हैं। लिखवा लिया, नहीं लिखवाए, जमीन बेच दिया, कागज में बेच दिया, जमीन को नहीं बेचे, कोर्ट लड़ते रहो 20 साल 25 साल 30 साल पैसा खर्चे रहो। जो गरीब लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, वो नहीं लड़ पाते, उसका जमीन को हड़प लिया जाता है। तो ये सब चीज आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे भी वीडियो लेके आने वाले जैसे ये नियम लागू हो जाते हैं, ठीक है। आयकर अधिनियम में संशोधन, केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आयकर अधिनियम के धारा 23 में संशोधन के मकान मालिकों को कर में राहत मिलेगा। वे वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 स्व कब्जे वाली संपत्ति को कर मुक्त घोषित कर सकते हैं। सबसे बड़ा बात है जो ये नियम लागू कर रहे हैं, ये जो जिसकी जमीन है वो टेंशन मुक्त हो सके, उसको ज्यादा परवाह नहीं हो क्या होगा नहीं होगा, हड़पने का डर, ये वो लनपन। किसी को देखते होंगे आज के जमाने में, किसी को संपत्ति रूम रेंट देते हैं तो उसके ऊपर हमेशा वो कब्जा रहता है। आपको 10 साल लगातार नहीं रहने देंगे, आपको भगाएंगे, क्योंकि ये सब कानून ही है। तो हिंदू एक्ट 1956 में आया था, कानून ही वहां पे कुछ इस प्रकार बनाया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज को चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, और भी डिटेल्स में आगे वीडियो लेके आना वाला हूँ। जो भी जमीन के बारे में जो भी है, सर्वे वगैरह हो रहा है, कब कहाँ पे होगा, सारा चीज डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, कोई भी वीडियो लेके आएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे में आपको जैसे ही वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ चाहिए तो यहाँ पे वीडियो लगा दिया हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर